नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। ठीक, और उसमें यही कि अब जा कर के इस भर्ती में न्यायालय में याचिका दायर हो चुकी है। ठीक है, तो किस वजह से, क्या है पूरा मामला, क्या इसकी वजह से भर्ती काफ़ी लंबे समय के लिए टल जाएगी या फिर लटकी रह जाएगी। ठीक है, मतलब क्या है पूरी कहानी, सब कुछ बताऊँगा। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कैसे कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, तो ये अमर उजाला अखबार है। ठीक है, अब खबर छपी है कि आज का है ये। ठीक है, खबर छपी है कि अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा की सीसीटीवी फुटेज हाईकोर्ट में तलब। ठीक है, लिखा है कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित अपर निजी सचिव की टाइपिंग परीक्षा की सीसीटीवी फुटेज तलब की है। याची का कहना है कि परीक्षा के दौरान बिजली कट गई थी, इसलिए कई अभ्यर्थियों के पेपर खराब हो गए, इसलिए परीक्षा दोबारा कराई जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर की अदालत ने याची आकांक्षा गुप्ता व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता सूर्यांश मिश्र को सुनकर दिया। याचियों का कहना है कि 28 जून को लोक सेवा आयोग में हुई, मतलब ITI कॉलेज लखनऊ में, ठीक है, हुई टाइपिंग परीक्षा के दौरान बिजली चली गई थी। इस दौरान कई कंप्यूटर बंद हो गए तो कुछ में तकनीकी गड़बड़ी पैदा हो गई थी। ठीक, मतलब कुछ के बंद हो गए तो कुछ में कुछ और दिक्कत हो गई थी। ठीक है, इससे अभ्यर्थी निर्धारित समय का सदुपयोग नहीं कर पाए। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक सेवा आयोग से परीक्षा कक्ष में लगे CCTV की फुटेज तलब की है। हाईकोर्ट ने निबंधक अनुपालन को आदेश की प्रति लोक सेवा आयोग की 24 घंटे में तामील कराने का आदेश दिया है। ये जब कहीं मामला होगा, कल सुनवाई हुई या परसों सुनवाई हुई, जो भी हुई, तब से लेकर के 24 घंटे के अंदर आप इसको उपलब्ध कराइए। ठीक, मामला क्या है, ये है कि मामला अक्टूबर 2023 में विज्ञापित अपर निजी सचिव के 331 पदों की भर्ती का है। इस भर्ती में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा देनी होती है। ठीक है, लिखा है कि टाइपिंग परीक्षा के दौरान बिजली कटने का आरोप लगाया गया। मामला ये है, याद करिए जब 28 जून को जब पहली परीक्षा थी, ठीक है, पहली पाली की पहले दिन, ठीक है, तो यही हुआ था कि जब ये लोग शायद 9 बजे अंदर एंट्री हुई थी, फिर 4 या 5 बजे निकले थे। ठीक है, तो ये सोचा जा रहा था आखिर अंदर हो क्या रहा है, इतना लंबा समय लग गया। तो बात यही थी कि पहला दिन था, सॉफ्टवेयर में भी तकनीकी दिक्कतें थीं, लोगों को समझ में भी नहीं आया, और ऊपर से हुआ कि बिजलियों कट गई। ठीक है, तो यही अब अभ्यर्थियों का कहना है कि सॉफ्टवेयर में खामी थी, प्लस वो तो है ही है, साथ ही साथ बिजली कट गई, उनको और दिक्कत हो गई तो टाइप नहीं कर पाए हैं। ठीक है, उनका मैटर अच्छे से टाइप नहीं हो पाया है, तो इसकी परीक्षा फिर से कराई जाए। केवल 28 जून वाले की बात हो रही है, क्योंकि पहले दिन वही परीक्षा थी। ठीक है, तो सारी दिक्कतें उसी दिन ही आई थी, क्योंकि देखो उनको पहले से पता नहीं था कैसे क्या होना है। ठीक है, तो पहली पाली पहले दिन वही फंस गए, तो उन्हीं के साथ ये कुछ हो गया। बाकी उसके बाद वालों के लिए तो इतना रिव्यू मिल ही चुका था यूट्यूब पर या हर जगह से कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जो 28 जून को परीक्षा थी, केवल उसी की बात हो रही है। अगर CCTV में ये आ जाएगा कि हाँ उनको अतिरिक्त समय नहीं दिया गया है या उनके साथ वाकई में गलत हुआ है, तो 28 जून वाली परीक्षा फिर से होगी। तो अब जब तक ये मामला चल रहा है तब तक उधर परीक्षा परिणाम जारी नहीं होगा। ठीक है, कॉपी वगैरह जो चेक हो रही है उसको शायद रोक दिया जाएगा, या फिर उतना उसको जांच करके वो लोग बैठ जाएंगे। फिर ये 28 जून वाली अगर फिर से अगर मतलब साबित हो जाता है कि हाँ दिक्कत वाकई में थी, तो इन लोग को फिर से कराया जाए, टाइपिंग या शॉर्ट हैंड इनकी फिर से हो, तब इनकी परीक्षा फिर से कराई जाएगी। केवल 28 जून वालों की बात हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अब थोड़ा समय लग सकता है, 1 महीना और मान लीजिए, 1-2 महीना देरी बस। ठीक है, तो अब ये CCTV से ही समझ में आएगा कि हाँ वाकई में इनको, जैसे कि आयोग का ये कहना था, जब पिछले महीने अभ्यर्थी लोग गए थे तो आयोग ने साफ साफ कह दिया था कि हाँ दिक्कत हुई थी, लेकिन मतलब हमने इन लोग को अतिरिक्त समय और दे दिया था, घंटा 2 घंटा जो भी था। तभी देखिए ये लोग 9 बजे गए, निकले तो उधर 4-5 बजे। अब बहुत लड़के भी कह रहे हैं कि हाँ भैया हम तो मतलब हम लोग को भरपूर समय दिया गया, फिर हम लोग सुधार कर लिया, मतलब ठीक ठाक हुआ, फिर जब समय मिल गया तो ठीक ही हो गया। लेकिन कुछ को शायद कह रहे हैं कि उनका सही नहीं हुआ है, और ये सब आयोग ऐसे मनगढ़ंत बता रहा है कि टाइम नहीं दिया है दोबारा। ठीक है, जिसका बंद तो बंद, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, लाइट चली गई, काम खत्म। तो अब देखिए ये तो आयोग ही बताएगा, और जो जिन बच्चों के साथ उस दिन हुआ था कांड तो वो लोग बताएंगे। ठीक, बाकी CCTV में जो है तो आ ही जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है। ठीक है, अब कुछ रहेगा तो 28 जून वाली परीक्षा फिर से होगी, केवल और केवल 28 जून। अभी नहीं कि सब लगे फिर अरे हमारे में दिक्कत थी, ऐसा नहीं होगा। ठीक।
ठीक है, सीसीटीवी में सब कुछ है, तो समझे रहिएगा। ठीक है, तो अब यही है कि थोड़ा परिणाम में देरी हो सकती है। अब देखिए कब तक ये सुनवाई चलती है। अगर जल्दी जल्दी तारीख लग जाती तो ठीक है, सब कुछ निपट जाएगा, या फिर लंबे से जाएगा तारीख पे तारीख तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और ये तो अभी शुरुआत है केस की, अभी इसमें तो और होना है। गलतियों का मामला अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। बैठक पे बैठक ये लोग कर रहे हैं, पता नहीं क्या करते हैं बैठक में, समझे नहीं आता। एक भी गलती अभी तक छूट नहीं है उसमें। छूट का मतलब ये है कि एक को गलती पे अंक नहीं काटे जा रहे हैं। ठीक है, एक गलती हुई तो कहानी ख़त्म। अभी फ़िलहाल की ताज़ा खबर ये है, संजू बाबा मान नहीं रहे हैं। ठीक है, उनका कहना है कि एक भी गलती हम नहीं छोड़ देंगे, बस बात खत्म। वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, एक को गलती नहीं, एक को। तो यही है। हालांकि उनको मतलब वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी लोग हैं या फिर और भी जो लोग होते हैं सब बता रहे हैं, समझाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे इसमें नहीं होता है, बिना गलती हो ही नहीं सकता वगैरह वगैरह, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। अब देखो कब तक नहीं मानते हैं। ठीक है, तो एक अलग बात है, वरना कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। जहाँ तक मेरे विचार से ये है कि आपको 5% तक की छूट मिलेगी। छूट का मतलब ये है कि जैसे कि 5 में 20 गलतियाँ तक आपके अंक कटेंगे मेरे हिसाब से जो है। ठीक है, बाकी अब देखिए क्या ही होता है, बाकी माननीय आयोग है। ठीक है, तो ठीक है, इस पर नज़र आप लोग बनाए रखिए क्या कुछ होता है। तो जिनकी 28 को गड़बड़ हुई है परीक्षा, या फिर सभी को बुला लेंगे तो 28 वालों को, तो आपको एक और मौका मिल सकता है अच्छे से अपनी, तो आप लोग शॉर्ट हैंड और टाइप करते रहिए। ठीक है, जो 28 वाले हैं। ठीक, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।